हेलो दोस्तों, मैं आपका ओपनिंग ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं 12th साइंस का रोटेशनल डायनेमिक्स इस लेसन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या कुछ ऐसी चीज़ें रिजिड बॉडी के बारे में हमें और पैरेलल एक्सिस के बारे में अच्छे से डिटेल से इंफॉर्मेशन देने वाला एक कंसेप्ट है। तो ये क्या है, चलो देखते हैं हम। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होता है? एक रिजिड लैमिनर बॉडी रैंडमली शेप है उसका, जैसे अमीबा होता है ना, कैसे भी शेप होता है, वो शेप चेंज करता रहता है। उसके हिसाब से एक रिजिड लैमिनर बॉडी, उसमें एक सेंटर में से एक एक्सिस जाने वाला है या जाता है, जिससे वो एक्सिस रोटेट होने के बाद होल बॉडी रोटेट होती है। तो उसके उस सेंटर ऑफ एक्सिस को पैरेलल ऐसा एक्सिस होता है जो इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, कहीं भी हो, ऐसा कुछ एक एक्सिस होता है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? तो हमें पता है सेंटर ऑफ एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, r²dr। तो उसके बाद हम जो पैरेलल एक्सिस देखने वाले हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये हमें देखना है। चलो जानते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखते हैं स्टार्टिंग में। एक्सिस, सपोज ये डायग्राम ड्रॉ की है, यम ओ पी है, जो एक्सिस है वो पैरेलल एक्सिस है जो ओ पॉइंट में से जाता है, और ए सी बी है मेन यानी सेंटर ऑफ एक्सिस है, वो सेंटर में से जाता है। तो एक्सिस एम ओ पी इज एनी एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, एनी एक्सिस जो हम उसको सेंटर एक्सिस को पैरेलल ले रहे हैं। तो एक्सिस ए सी बी इज द पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास सी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज पैरेलल टू द एक्सिस एम ओ पी। डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, ये जो हमने जो पैरेलल एक्सिस लिया है जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, उससे सेंटर ऑफ एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो ये h। ओके, सो कंसीडर m इज द मास ऑफ ए पार्टिकल विच लोकेटेड एट पॉइंट d। सपोज हमने एक पार्टिकल लिया, हमें पता है जो पार्टिकल्स होते हैं उसका मास बहुत ही स्मॉल होता है। तो हमने क्या कर दिया, dm है मास है ऐसा पार्टिकल d पोजीशन पे लिया या यहाँ पे कंसिडर किया, यहाँ पे देखो। तो वहां से सेंटर ऑफ एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा ये r होगा, सही है ना। तो जो भी होगा वो, और उससे हमने एक ड्रॉ किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की सीधा ओसी को क्या होगी, परपेंडिकुलर। उस लाइन सेगमेंट को बोला dn। ओके, dn इज द परपेंडिकुलर टू द ओसी एंड सी को हमने आगे थोड़ा ड्रॉ कर दिया यानी कंस्ट्रक्शन किया थोड़ा। तो उससे क्या बना, हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल मिले। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल को क्या करना है वो हम आगे देखेंगे। पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले लिखना पड़ेगा हमें दोनों एक एक्सिस का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द एक्सिस ऑफ ए सी बी, उसका क्या होगा, देखो डी स्क्वायर इंटीग्रेशन dc² dm। ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि dc इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सिस एंड पार्टिकल, okay, which is located at the d point, okay, and dm is the change in mass। तो हमें तो पहले से पता था कौन सी भी रिजिड बॉडी हो या लैमिनर बॉडी हो, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, r²dm। तो उसके हिसाब से इंटीग्रेशन क्यों अप्लाई किया, क्योंकि चेंज हो रहा है ना पार्टिकल, जो होता है मास, जो पार्टिकुलर मास होता है वो चेंज होता है, इसलिए इंटीग्रेशन अप्लाई किया। ये हुआ एसीबी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी क्या करेंगे हम, इसका निकालना है, एमओपी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस एमओपी इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dy² dm। तो dy² dm है तो हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन एग्जैक्टली dy² क्या होता है वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना हमें। तो चलो dy² हम सॉल्व करते हैं। सो dio देखो, do बराबर, dy² क्या होगा, ध्यान से देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम एक वाला है और एक पाइथागोरस थ्योरम, जैसे दो पाइथागोरस थ्योरम हमें मिले। तो डी स्क्वायर क्या होगा,
बता सकते हैं डी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम हमें 10th में पढ़े ना, डी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर या ओ एन स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसके हिसाब से क्या आएगा, आई जीरो इंटीग्रेशन डी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर डी एम। ओके, सो एन ओ क्या होगा, देखो एन ओ क्या होगा, एन सी प्लस सी ओ, बराबर ना, एन ओ टोटल लेंथ है तो उसको हमने हाफ में किया है, तो उसके हिसाब से ये दोनों के एडिशन है ना, टोटल डिस्टेंस होगा ना, तो उसके हिसाब से हम ऐसे लिख सकते हैं, डीएन को सेपरेट करो, फिर क्या करो, एन को ऐसे हाफ में डिवाइड करो, यानी एन सी प्लस ओ सी, सो एन सी प्लस ओ सी ब्रैकेट स्क्वायर डीएम। ओके, थोड़ा इक्वल यहाँ पे लेते, जगह नहीं होगी इसलिए, डीएम ब्रैकेट स्क्वायर डीएम प्लस, देखो इसका ब्रैकेट एक्सपेंशन करो, एन सी स्क्वायर करो ना डीएम प्लस, और इंटीग्रेशन भी सेपरेट करो। ओके, चलो एक स्टेप ऐड कर देते हैं, पहले ब्रैकेट का एक्सपेंशन करो, प्लस ट्वाइस एन सी इंटू ओ सी प्लस ओ सी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डीएम। ओके, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन, तो सबके लिए इंटीग्रेशन अप्लाई करो, डी एन स्क्वायर डी एम प्लस एन सी स्क्वायर डी एम प्लस ट्वाइस इंटीग्रेशन एन सी प्लस ओ एच की जगह हम देखो, सॉरी ओ सी है, ओ सी की जगह हम एच डाल सकते हैं, क्योंकि ओ सी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस विच इज शोन बाय एच, सो हम यहाँ पे एच डाल सकते, डीएम लिख सकते इंटीग्रेशन के साथ, प्लस इंटीग्रेशन ओ सी की जगह फिर एच डाल सकते, एच का क्या होगा, स्क्वायर होगा डीएम। ओके, नेक्स्ट देखो देखो डीएन स्क्वायर है एन सी, यहाँ पे देखो डी एन प्लस एन सी, डी एन प्लस एन सी अकॉर्डिंग टू दिस राइट एंगल ट्रायंगल डी एन सी, तो उसके हिसाब से डी एन प्लस डी एन सी के जगह कौन होगा, डी सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, तो ये क्या होगा, डी सी स्क्वायर डी एम। समझ में आया, डी एन हाइट स्क्वायर प्लस एन सी बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज द डी सी स्क्वायर, सो उसके हिसाब से डी सी स्क्वायर लिखा, तो ये दो टर्म मर्ज हो गए, तो एन सी यहाँ पे देखो एच एन सी इज द, देखो एन सी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एक्सिस, एंड ये जो डिस्टेंस है ये हमने ड्रॉप किया है, तो इसका मतलब है डिस्टेंस कितना, ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या कंसीडर करेंगे हम, सेंटर ऑफ एक्सिस, और हमें पता है जो ये सब इंटीग्रेशन अप्लाई क्यों कर रहे हैं, सबका मास चेंज हो रहा है, तो हमें पता है सेंटर ऑफ मास में, सॉरी सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर जो पॉइंट होता है उसमें मास चेंज होता नहीं, इसका मतलब चेंज इन मास एट द सेंटर दैट इज द जीरो, सो हम डीसी की जगह, सॉरी एनसी की जगह क्या कर सकते हैं, हम एनसी की जगह या सीएन की जगह हम जीरो डाल सकते हैं, ये टोटल टर्म होल टर्म क्या होगी, जीरो। फिर से ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस है ये हमने ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये पार्टिकल नहीं, हमने इसको परपेंडिकुलर निकालने के लिए इसको एक्सटेंड किया है, इसका मतलब ये डिस्टेंस हुआ सेंटर ऑफ मास से, और सेंटर ऑफ मास पर चेंज इन मास जीरो होता है, इसलिए ये एनसी जीरो हुआ, इसलिए होल टर्म जीरो होगी। ओके, एच स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका मतलब तो कांस्टेंट टर्म बाहर आएगी बाद में। डी सी स्क्वायर देखो हमने पहले से लिखा है, डी सी स्क्वायर डी एम दैट इज आई सी, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर एक्सिस, सो हम वो लिख सकते हैं आई सी
प्लस जीरो तो निकाल देंगे एच स्क्वायर, और ये भी पता है चेंज इन मास, इंटीग्रेशन ऑफ चेंज इन मास दैट इज द मास ऑफ होल बॉडी, mass of change in the mass, the integration of the change in the mass, that is the mass of whole body, that is a capital M. Okay, so therefore I0 is equal to IC plus mh square. Okay, we can write this. Now we can write like this. Okay, this is the theorem of parallel axis. तो उसके हिसाब से हम स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं, ये होगा हमारा डेरिवेशन। स्टेटमेंट आसान है, ये अगर ये समझ में आए ना तो हम लिख सकते हैं, कितना आसान है देखो। I0 दैट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक कंसीडर जो हमने एक्सेस कर दिया ना उसका, सो क्या होगा ये, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट द पैरेलल एक्सिस विच इज पैरेलल किसको, सेंटर एक्सिस, किसको पैरेलल है, सेंटर एक्सिस को। ओके, सो क्या लिख सकते हैं हम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पैरेलल टू द सेंटर ऑफ एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर and the product of mass of the whole body and square of distance between the two parallel axes, that is the statement of parallel axis, and this is the theorem of parallel axis। समझ गए बच्चों? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो या लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।